आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनीष फोगाट, आप वो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो बच्चा पार्टी फटाफट लाइव आ जाइए और बताइए कि सब क्लियर है या नहीं। फटाफट सब लाइव आ जाओ। गुड आफ्टरनून दीक्षा जी। वॉइस वगैरह आ रही है दीक्षा? प्लीज रिप्लाई मी। वॉइस आ रही है? गुड आफ्टरनून चौधरी साहब जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दुबे जी, गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को? एक मिनट। हाँ, आप लोग सभी पहले एक बार रिप्लाई कर दो मेरे को। वॉइस वगैरह आ रही है आपको? गुड आफ्टरनून ईशान खान, गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून चौधरी दिशु फोगाट, गुड आफ्टरनून दुबे जी, गुड आफ्टरनून रिंकी मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून। फटाफट सब लाइव आ जाओ बच्चे। उसके बाद क्या अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। सब कुछ क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, सब क्लियर है तो। और बच्चे कहाँ रह गए? फटाफट से अगर लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि क्या है बच्चे और भी बच्चे क्या है आ पाए, क्योंकि ये क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है टॉपिक होता है कलर्स का। ठीक, चलो। हेलो तुषार शर्मा जी, हेलो चौधरी साहब जी। मैम मैं अन्नपूर्णा, आप सब अनु बोलते हो तो मैम अनु मेरे भाई का नाम है। ओह माय गॉड। ओके चौधरी साहब, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून गरिमा जी, गुड आफ्टरनून। मैंने कर दिया मैम जी, थैंक यू। जिसने शेयर नहीं किया है वो फटाफट शेयर कर दो। ठीक है, फटाफट शेयर कर दो। और आज के बाद कोई भी अन्नपूर्णा को क्या है अनु नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्होंने नाम बदल लिया, चौधरी साहब रख लिया है, क्योंकि अनु है उनके भाई का नाम। ठीक, चलो सब अगर क्लियर है बच्चे तो हम अपनी क्लास को क्या है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे? कलर। ठीक, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कलर। ठीक है, ओके। तो अब आप लोग दो मुझे अपनी प्यारी प्यारी सी स्माइल, उसके बाद क्या है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बताओ, फटाफट प्यारी स्माइल दो। और सब बढ़िया, सब लोग ठीक है? शेयर डन। थैंक यू दिशु फोगाट, थैंक यू, धन्यवाद आपका तहे दिल से। हाँ, ये ना प्यारी प्यारी से स्माइल के साथ अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अरे भाई क्या चल रहा है ये? तुम कलेजा ले जाओ मेरा निकाल के। गुड आफ्टरनून अरविंद वर्मा जी, गुड आफ्टरनून। तो बच्चे आपको पता ही है जब हम कलर की बात करते हैं तो कलर बिना सब क्या है अधूरा है। कलर बिना सब क्या है अधूरा है। अगर हम कलर एक ऐसा होता है जिससे क्या करते हैं हम अपनी फीलिंग्स, हमारे संवेग जो है वो हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं हम क्या करते हैं बताते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही है कलर से ही हम, भाई कलर से ही तो पता चलता है ना। अगर ठीक है, तो अगर कलर की बात हम करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आप छोटी से छोटी चीज भी ले रहे हो तो आप उसको भी पता है चूज करते हो क्या? उसका कलर। गुड आफ्टरनून रजनी डियर, गुड आफ्टरनून। ठीक, क्या करते हो आप? उसका भी कलर क्या है आप चूज करते हो। चाहे आप एक क्या है अपना टूथब्रश होता है, जो ब्रश होता है आपका, अगर वो भी आप खरीदने जा रहे हो तो उसमें भी आप चूज करते हो, आपकी चॉइस होती है कि आपको कौन सा कलर लेना है। ऐसा कभी नहीं होता होगा, मुझे मतलब रेयर ही लगता है कि अगर कोई अपना ब्रश भी लेने जा रहा है तो वो वहां पे कलर ना देखे, भैया मैं तो देखूं कि मुझे कौन सा कलर चाहिए। ठीक, ठीक है। सभी बाबू लोगों को हेलो। हाँ सभी हम वो कौन सा है वो बाबू भैया, सब बाबू भैया बन रहे हैं। ठीक, मैम माय फेवरेट कलर ब्लैक। वैसे मैं आपको बता दूं ब्लैक कलर वैसे ज्यादातर सबका फेवरेट होता है, बट ब्लैक पता है कलर नहीं होता। ब्लैक क्या होता है? शेड होती है ना। तो ठीक, तो कलर से क्या है हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं। अगर हमें किसी से प्यार है तो हम उसे रेड रोज जाके देंगे, है ना। विजय क्लासेस नमस्कार।
ठीक, हम उसे क्या रेड रोज देंगे, हमें किसी से अगर दोस्ती है तो हम उसको क्या देंगे भाई, हम उसको क्या जाके येलो रोज देंगे। तो एक हमारा क्या होता है, एक बात करने का भी ये तरीका होता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही किसी को कुछ बोलने की तो उसे रेड रोज भिजवा दो। फेंक के मारेगी तो क्या होगा भाई, तुम्हारे कहीं लगेगी तो नहीं। मेरा तो रेड कलर फेवरेट है। बहुत बढ़िया, सबका कौन कौन से कलर फेवरेट है। ठीक, तो रंग जो होते हैं ना, रंग हमें किससे दिखते हैं, रंग हमें दिखते हैं बच्चे किससे, रंग का जो स्रोत होता है वो होता है बच्चे प्रकाश। क्या होता है, प्रकाश। ठीक, अगर बच्चे प्रकाश ना हो, अगर रोशनी ना हो तो हमें कोई भी कलर क्या है दिखेगा नहीं। गुड आफ्टरनून पुष्पा जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो अगर कोई भी क्या होगा, अगर क्या है कि प्रकाश नहीं है तो हमें क्या होगा, कोई भी कलर क्या है दिखेगा नहीं। ठीक है, कोई भी कलर क्या है हमें दिखेगा नहीं। अब जैसे कि ये क्या है, ब्लू कलर है। अब ये क्या है, जैसे ब्लू कलर है बच्चे, तो इस पे रोशनी पड़ रही है, इस पे क्या है रोशनी पड़ रही है, तब ये कलर क्या है मुझे दिख रहा है कि भाई ये ब्लू है और ये क्या है व्हाइट है। ठीक, ये ब्लू है और ये व्हाइट शेड है। ठीक है, अगर क्या है इस पे प्रकाश नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ये कलर क्या है हमें दिखेगा नहीं, ये कलर क्या होगा हमें नहीं दिखेगा। ठीक, तो और जब प्रकाश की जब हम रंग की बात करते हैं तो रंग कितने होते हैं बच्चे, 7। ठीक, 7 क्या होते हैं रंग, 7 रंग होते हैं। ठीक है, 7 रंग होते हैं। और कौन से रंग होते हैं, VIBYROR। बताओ ये क्या है, आपसे टीजीटी में पूछा गया था ना, विबग्योर है ना, पूछा गया था ना। तो विबग्योर क्या है, हाँ विबग्योर से क्या है हम क्या रखते हैं, हाँ रेनबो। विबग्योर से क्या है हम क्या है कलर को क्या है याद रखते हैं। बैनी आपी नाला, बेटा ये क्या है बैनी आपी नाला, ईशान खान है। तो आपसे इस बार टीजीटी में क्या पूछा गया था, आपसे टीजीटी में इस बार यही पूछा गया था ना, विबग्योर के बारे में ये पूछा गया था ना आपसे कि कितने कलर होते हैं, तो ये आपका क्या है आया था। ठीक है, अब हम आगे क्या है बात करते हैं, थोड़ी सी क्या है बेटा, मतलब लिखते हुए चलना। गुड आफ्टरनून आरती तिवारी, लिखते हुए चलना। ठीक है, थोड़ी सी, क्योंकि इसमें थ्योरी है और बिना थ्योरी के क्या है समझ नहीं आएगा। तो जब हम बात करते हैं किसकी, इंद्रधनुष की, इंद्रधनुष। ठीक, जब हम बात करते हैं बच्चे किसकी, इंद्रधनुष में उपस्थित, इंद्रधनुष में क्या उपस्थित, इंद्रधनुष में क्या उपस्थित रंग, रंग का जब क्या होता है, रंग का जब क्या होता है प्रत्यक्षीकरण, जब प्रत्यक्षीकरण होता है किसका, जब इंद्रधनुष के रंग का क्या होता है प्रत्यक्षीकरण होता है। अच्छा आज अर्जेंट काम है, बहुत बढ़िया। तब होता है, ठीक है, जब तब होता है जब क्या हो, जब प्रकाश, जब क्या हो भाई, प्रकाश किसी वस्तु पे, प्रकाश क्या है किसी वस्तु पे, प्रकाश किसी वस्तु से जाकर क्या हो, वस्तु से टकराकर, वस्तु से टकराकर क्या होगा, परावर्तित होगा। वस्तु से टकराकर क्या होगा बच्चे, परावर्तित होकर क्या होता है प्रवेश करता है, होकर क्या करेगा प्रवेश करेगा, प्रवेश क्या करेगा करेगा मतलब प्रवेश करती है। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है क्या ब्लू कलर है। हाँ नमस्ते पूनम जी नमस्ते, ये ब्लू कलर है। अब इस पे क्या है प्रकाश डला, इस पे क्या हुआ, इस पे क्या हुआ प्रकाश डला, तब ये क्या है हमें कलर दिखा। इसका मीनिंग क्या है, इतना ही है। इसके आगे हम बात करते हैं, जो हमारी आंखें होती हैं बच्चे, हमारी जो आंखें होती हैं इसमें क्या होता है, इसमें हमारे क्या होता है, जो हम कलर देखते हैं ना उसमें हम जब बात करते हैं किसकी, आंखों में हमारे क्या होता है कोशिकाएं होती हैं किसकी, कलर देखने की, आंखों में। ठीक, हमारी क्या है आंखों में
आंखों में प्रकाश ग्रहण करने की, प्रकाश, ठीक, प्रकाश ग्रहण करने की, प्रकाश ग्रहण करने वाली, करने वाली, ग्रहण करने वाली क्या होती है बच्चे? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका, है ना। तो हमारे आंखों में क्या होता है? प्रकाश ग्रहण करने वाली क्या होती है बच्चे? कोशिका होती है। कितनी होती है ना? प्रकाश ग्रहण करने वाली क्या होती है? कोशिका होती है, मतलब कि पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक, पाई जाती है, जो कि बताती है हमें कौन सा रंग, जो कि हमें बताती है कौन सा रंग, जो कि हमें बताती है रंग कौन सा? लाल, लाल, नीला, लाल, नीला और हरा, लाल, नीला और हरा, यही कलर ये क्या करती है? ग्रहण करती है, ग्रहण करती है, ठीक। बाकी सब क्या होते हैं? इन्हीं कलर से क्या होते हैं? मिलकर बनते हैं। इन्हीं कलर से क्या होते हैं बच्चे? मिलकर बाकी सब कलर क्या है? इन्हीं कलर से मिलकर क्या है? बाकी सब कलर बनते हैं, मतलब कि लाल, नीला, हरा, ठीक। इन्हीं से क्या है? और कलर बनते हैं, और रंग बनते हैं, रंग बनते हैं, बनते हैं, ठीक। आपने देखा होगा कि बहुत से कलर को, बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि जैसे आपका लाल रंग हुआ, ठीक है, बहुत से कलर को वो बहुत से लोगों को दिखता नहीं है, ठीक। दो चौधरी साहब, ठीक है, तो क्या हो गया? हाँ, तो बहुत से, मतलब बहुत से लोगों को क्या है? कलर नहीं दिख रहा है, दिखता है ना। तो उनमें क्या होता है? उनमें जो हम कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो क्या क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं हमारी, किसकी? जो क्या है? प्रकाश ग्रहण करते हैं, जो जो पता करते हैं कि कौन सा रंग है, लाल, नीला, हरा। इन तीनों रंगों में क्या होता है? किसी किसी से क्या होता है? पहचान नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उनके अंदर कोशिका की कमी होती है, जो हमें क्या है? कलर क्या है? कलर बताती है कि कौन सा कलर है। लाल, नीले, हरे कलर से ही क्या बनता है बच्चे? बाकी कलर क्या है? इन्हीं तीनों कलर से मिलकर क्या है? बनाए जाते हैं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? बताओ, इतना क्लियर है बच्चे? बताओ फटाफट, यहां तक क्लियर है? बताओ, यहां तक क्लियर है? हमारी मासूम गरिमा जी, वाह वाह, तुम सब मासूम हो बस मुझे छोड़ के, है ना। तुम सब मासूम मुझे छोड़ के, सब मासूम हो भाई, तुम बहुत मासूम बालक हो, बहुत मासूम। चलो आगे बात करते हैं बच्चे। मैम आप तो क्यूट हो। हाँ, अरे इनको आंसर दो जरा सीडीपी के बारे में। शायद मुझे लग रहा है क्या नाम है आपका? गेमिंग, एक सेकेंड, क्या नाम है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, इनका नाम क्या था भाई? आ, हाँ, गेमिंग जी, आपने शायद कल की वीडियो नहीं देखी। अगर आपने कल की वीडियो देखी होती जिसमें हमने स्ट्रेटेजी का मतलब बारे में बात की थी, तो आपको पता चलता कि सीडीपी की क्लास कब चलेगी, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। गुड आफ्टरनून दिव्या जी, गुड आफ्टरनून दिव्या, गुड आफ्टरनून, ठीक, ओके। चलो प्लीज इन्हें थोड़ा बता दो एक बार। अभी हम सब एक एक चीजें करके ले रहे हैं, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उसी पर ही वर्क करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक। अब करेंगे बच्चे क्या? हम आगे बात थोड़ी सी, यहां तक है सब आपको क्लियर? तो अब करेंगे आगे बात। इसके बाद क्या होता है? सुनो, रंग की ही बात है। अगर अगर सारे अगर सारे रंग अगर सारे रंग अवशोषित, अगर सारे रंग क्या हो? अवशोषित, अगर सारे रंग अवशोषित हुए, अवशोषित हुए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो वस्तु काली दिखाई देगी। तो वस्तु क्या होगी? वस्तु क्या होगी आपकी?
वस्तु दिखाई देगी काली, वस्तु काली, वस्तु क्या होगी आपको काली दिखाई देगी। ठीक है, अगर सारे रंग क्या है अवशोषित हुए तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। ये अब काली क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें सारे रंग क्या है अवशोषित हो चुके हैं, इसलिए ये हमें क्या दिखाई दे रही है, काली दिखाई दे रही है। वो तो है ही बच्चे अच्छे हमारे। ठीक, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा कि ये हमें काली दिखाई देगी बच्चे, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, सारे रंग क्या है अवशोषित हो चुके हैं। ठीक है, उसके आगे बच्चे जब हम बात करेंगे, उसके आगे अगर हम बात करेंगे, अगर क्या हो, अगर सारे रंग, अगर सारे रंग, अगर सारे रंगों का क्या हो परावर्तन हो जाए, अगर सारे रंगों का क्या हो परावर्तन हो जाए, ठीक है, परावर्तन हो जाए या हुआ, ठीक, परावर्तन हुआ तो क्या होगा, वस्तु कैसी दिखेगी, वस्तु हमें कैसी दिखेगी बच्चे, वस्तु हमें सफेद दिखेगी, वस्तु हमें क्या दिखेगी, सफेद दिखेगी। अब क्या हुआ, ये जो व्हाइट हमें दिख रहा है, तो इसमें क्या हुआ, जितने भी कलर होते हैं उनका सबका परावर्तन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सबका परावर्तन हो गया। ठीक है, तो ये हमें बच्चे कैसे दिख रही है, ये हमें सफेद दिख रही है। ठीक, इसमें क्या हो गया, सारे जो कलर थे उनका सबका क्या है, ये सब अवशोषित हो गए, यह हमें काली दिख रही है। याद रखना बच्चे, क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। उसके बाद इसमें आता है हमारा, अगर हमें कोई भी एक रंग दिख रहा है, कोई भी क्या है, एक रंग अगर हमें दिख रहा है, एक रंग, कोई भी अगर हमें क्या दिख रहा है, एक रंग क्या है दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य मतलब ये है, बाकी क्या है, बाकी प्रकाश, बाकी क्या हो गया, बाकी प्रकाश के 6 रंग, प्रकाश के 6 रंग क्या हो गए बताओ, प्रकाश के 6 रंग क्या हो गए, अवशोषित हो गए, अवशोषित, बाकी क्या हो गए, प्रकाश के 6 रंग क्या अवशोषित हो गए, तो क्या हो गया, फिर 7वां जो रंग है, 7वां रंग क्या है, 7वां रंग क्या है, 7वां रंग क्या हो गया आपका, प्रकाश रंग हो गया, प्रकाश रंग क्या है हो गया। कुल मिला के बात इतनी है, अगर आपके 6 रंग क्या है अवशोषित हो गए, 6 रंग क्या हो गए बच्चे अवशोषित हो गए, तो 7वां रंग आपको दिख जाएगा। वीडियो चल रही है रूबी डियर, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो। अगर 6 रंग अवशोषित हो गए, 7वां आपको क्या है दिख जाएगा। ठीक है, अगर क्या हुआ कि एक रंग अवशोषित हो गया, तो आपको क्या होगा, 6 रंग दिख जाएंगे। क्या होगा बच्चे, आपको 6 रंग दिख जाएंगे। ठीक, क्या हो गया भैया, तुम बहुत वेलकम कर रहे हो हैं। गरिमा जी, वी ऑल स्टूडेंट एंड अदर हैव ए लवली बॉन्ड। ठीक, तो बच्चे क्या हुआ, कोई भी एक रंग, ठीक है, और जो बाकी थे 6 रंग उनका अवशोषित हो गया, तो क्या होगा, 7वां रंग क्या होगा, 7वां रंग आपको क्या होगा दिख जाएगा। ठीक, 7वां रंग प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, 7वां प्रकाश रंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रंगों के क्या है बच्चे महत्व की, रंगों के महत्व की, रंगों का महत्व। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, रंगों के महत्व की बात करेंगे। ये बताओ ऊपर वाला समझ आ गया आपको, अगर सारे रंग बच्चे अवशोषित हो गए, काला दिख गया। अगर सारे रंग क्या है परावर्तित हो गए, तो क्या होगा, अगर सारे रंगों का परावर्तन हुआ तो वस्तु हमें सफेद दिखेगी। अगर 6 रंग, अगर कोई भी क्या है, कोई भी 6 रंग क्या है अवशोषित हो गए, तो आपको प्रकाश का क्या है एक रंग दिखेगा। अगर आपको हुआ क्या कि एक रंग अवशोषित हो गया, तो आपको क्या दिखेंगे, 6 दिखेंगे, है ना। हाँ सही बोल रहे हो यार पांडे जी, बिल्कुल सही, बड़ी नाइंसाफी है, धोखेबाज, तुम धोखेबाज बालक हो सारे। बताओ, रंगों का महत्व के बारे में बात करेंगे बच्चे, ये समझ आ गया ना। ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर दे दोगे ना, बताओ आंसर दे दोगे ना अगर पूछा जाएगा।
बोलो बोलो, कहाँ गए, गायब सो गए क्या तुम सब जी। ओके चलो आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे रंगों के महत्व। सबसे पहले भैया ये क्या करता है, सुंदरता बढ़ाता है ना। सुंदरता हमारी क्या है, सुंदरता बढ़ा देगा। दूसरा हम देखेंगे विविधता इसमें होती है ना, विविधता क्या है भाई इसमें होती है। तीसरे के अगर बच्चे हम बात करते हैं मनो मनोभावों में क्या है, ये बदलाव लाता है। मनोभावों में क्या है, बदलाव लाता है। ठीक, मनोभावों में क्या लाएगा बच्चे, मनोभावों में क्या है, ये बदलाव लाएगा। जब हम चौथी की बात करेंगे तो रोशनी को, रोशनी का अभाव, रोशनी का क्या है आपको आभास को क्या करना, घटाने वह क्या बढ़ाने, है ना, घटाने या बढ़ाने में। ठीक, घटाने या बढ़ाने में इसका महत्व होता है। ठीक है, क्या होता है, घटाने और बढ़ाने में क्या होता है बच्चे, इसमें क्या महत्व होता है। ये क्या करता है, ये अभिव्यक्ति है, क्या है बताता है। फिफ्थ क्या बताता है, अभिव्यक्ति, पर्सनैलिटी आपकी अभिव्यक्ति। अभी क्या करेगा, व्यक्ति ये बताएगा। ठीक ठीक, इसका महत्व किसमें होता है, अभिव्यक्ति में क्या होता है, इसका महत्व होता है। ठीक है, ब्यूटी ऑफ, हाँ दे देंगे मैम, ठीक होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चे, सिक्स्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, संवेगात्मक, है ना, संवेगात्मक क्या है, जुड़ाव। संवेगात्मक क्या होता है बच्चे, कलर से क्या होता है इसका महत्व, संवेगात्मक क्या, जुड़ाव भी क्या है इसमें दिखाई देता है, महत्व है इसका। सात के बच्चे अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपका क्या आएगा, उसमें आता है स्थान, स्थान के आकार, स्थान के क्या आकार, स्थान के आकार का आभास, स्थान के आकार का आभास घटाने व क्या बढ़ाने में। ठीक, तो जब हम बच्चे बात करते हैं रंगों के महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, ये सुंदरता बढ़ाती है। ठीक, आपका घर है, आपने क्या है सुंदर सुंदर कलर करा दिए तो क्या होगा, उसकी सुंदरता क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक, आप अगर कोई भी साड़ी खरीदते हो, सूट खरीदते हो, शर्ट खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो मेन चीज कपड़े की क्या होती है, कलर होता है। मेन चीज क्या है, कलर है। कलर क्या करता है भाई, सुंदरता बढ़ाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप कोई क्या है चीज ले रहे हो, आप लाइक मान लो कोई शर्ट ले रहे हो, उसमें आप देखोगे कि कभी कभी सारे कलर उस शर्ट पे अच्छे नहीं लगते, बट कोई एक कलर ऐसा होता है कि कपड़ा सेम है, डिजाइन सेम है, पर वो कलर की वजह से क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है, कलर की वजह से क्या है, वो सुंदर दिख रहा है। ठीक, उसके बाद विविधता, विविधता के हमारे पास क्या है, बहुत सारे कलर होते हैं। ठीक है, पहनने के लिए कभी कभी क्या होता है कि आप एक कलर, अगर डेली आप एक ही कलर पहन रहे हो तो आप भी क्या है बोर हो जाओगे एक ही कलर पहनते पहनते, तो आप क्या करोगे, अलग अलग कलर के क्या है कपड़े पहनोगे। तो अलग अलग कलर के क्या है कपड़े पहनोगे, क्योंकि क्यों, यू हैव अ चॉइस, लॉट्स ऑफ चॉइस, आपके पास कलर है। उसके बाद मनोभावों में बदलाव, जो कलर होते हैं, ये हमारे जो भाव होते हैं उसमें भी बदलाव लाता है। जो हमारे क्या होते हैं, कलर होते हैं, वो हमारे भावों में कैसे बदलाव लाता है भाई। अगर मेरे भाव हैं तुम्हारे प्रति क्या प्यार वाले, अगर मेरे भाव आपके प्रति प्यार वाले हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके लिए क्या होगा भाई, मेरा रेड रोज। ठीक, अगर क्या है किसी के प्रति क्या है वाइट, मतलब दोस्ती वाले भाव है, तो उनके लिए कलर कौन सा होगा, व्हाइट कलर होगा। अगर हमारे भाव ऐसे हो रखे हैं कि किसी के यहाँ पे कुछ हो गया, किसी के यहाँ पे क्या है कुछ हो गया, सब लोग मतलब कोई ऊपर का टिकट किसी के यहाँ कट गया, कोई बड़े बूढ़े का, तो आप वहां पे ऐसा नहीं है कि आप बन के चलोगे सतरंगी रे, सतरंगी थोड़ी हाँ येलो कलर होता है, हाँ सतरंगी रे बन के तो नहीं जाओगे, आप क्या है व्हाइट कलर पहन के जाओगे, है ना। आप अपने भाव दिखाओगे कि हाँ हमारे लिए भी क्या है, ये कैसा समय है, बुरा समय है, ये ऐसा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, कलर के माध्यम से अपने क्या है भाव दिखा रहे हो। ठीक, उसके बाद क्या है, मतलब रोशनी का आभास क्या है, घटाने बढ़ाने में क्या है,
ये बहुत क्या है उपयोगी होता है। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि आपका कमरा क्या है किसी थोड़े से अंधेरे में, तो आप उस कमरे में क्या करोगे, लाइट कलर कराओगे। लाइट कलर से क्या होता है, ज्यादा रोशनी दिखती है, रोशनी बड़ी बड़ी सी दिखेगी। अगर आपको रोशनी क्या है घटानी है, तो वहां पे आप क्या कर दोगे, डार्क कलर कर दोगे, तो रोशनी क्या होगी, घट जाएगी। उसके बाद अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि आप डॉक्टर हो, ठीक है, आप डॉक्टर हो, तो डॉक्टर आप सतरंगी कलर पहन के नहीं जा सकते हो। अगर आप क्या है डॉक्टर हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, मान लिया बहुत अच्छे डॉक्टर हो, बट आप कपड़े इस तरीके के पहन लो कि लोग आपको बोल रहे हैं अबे यार बता क्या जोकर बन के आता है ये डॉक्टर, है ना। हाँ, लड़कियों से अच्छे भाई कौन समझता है, समझ सकता है कलर को, एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ, लड़कियों से अच्छे कोई कलर को नहीं समझ सकता। तो कलर क्या होता है भाई, इसका महत्व हमारे केस में होता है, हमारी पर्सनैलिटी से भी जुड़ा हुआ होता है, संवेगों से जुड़ा होता है, मैंने आपको बताई है, हमारे जो इमोशंस होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। स्थान के आकार का आभास घटाने और बढ़ाने में भी क्या होता है, कलर का क्या है बहुत बड़ा क्या है महत्व होता है। क्लियर बच्चे, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है। ये सब आपको भी लिखना है, कभी वो करो। क्लियर बच्चे, यहाँ तक पूरा कलर का बताओ, बेसिक समझ आ गया। हाँ जी, बेसिक समझ आ गया, बताओ क्लियर है बच्चे। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चे अब। ओके चलो, आपको पता है कलर से हमेशा ही दो दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन तो कलर से लगते ही लगते हैं ना। तो इसलिए जो कलर होता है इसको क्या होता है, ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ना। ऐसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट यार सब कुछ ही है ना, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, हमसे थोड़ी ना पूछेगा आके कि हाँ जी बताओ बच्चों कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना दूं आप लोगों के लिए, बताओ जहां तुम्हारी खुशी हो वहीं से क्वेश्चन बना दूं, ऐसा तो होता नहीं है ना। एग्जामिनर कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे देगा, तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम सब पढ़ें। ये ना रह जाए कहीं कसक हमारी किसमें तैयारी में, कि काश, काश वाला वर्ड हमारे दिमाग में ना आ जाए कि काश हम ये पढ़ लेते तो यहां से हमारे ये क्वेश्चन लग जाते। तो वो काश नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में, है ना। तो काश नहीं होने देंगे, हम सब पढ़ेंगे, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे बच्चे रंगों के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। किसके, रंगों के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो जब हम रंगों के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं बच्चे, हम क्या पाते हैं, दो नाम पाते हैं, ठीक। क्या पाते हैं हम, दो नाम पाते हैं, ठीक है। एक क्या होता है हमारा, एक क्या होता है प्रांग, प्रांग प्रणाली, ठीक। क्या होता है बच्चे, प्रांग प्रणाली होता है। यही आपसे टीजीटी में पूछा गया था, ठीक, यही आपसे क्या है टीजीटी में पूछा गया था। उसके बाद हमारा आता है कौन सा, मुन सेल प्रणाली, सेल प्रणाली, ठीक, मुनसेल प्रणाली, ठीक है। ये क्या है, यहां से आपको हमेशा क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे ये पूछ लेगा इसका सिद्धांत, या फिर क्या है इसका पूछ लेगा, ठीक, पर आएगा जरूर। तो जब हम बात करते हैं किसकी, प्रांग प्रणाली की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या है तीन तीन उसमें क्या है, इन्होंने क्या है प्रणाली को क्या है अपना रंगों के परिणाम को बांटा है। किसके, पहले हम इनकी बात करेंगे, इनकी बाद में करेंगे, ठीक है। इन्होंने बांटा है क्या, तीन रंगों को, ठीक है, रंगों के परिणाम, परिणाम, रंगों के परिणाम को क्या है बच्चे इन्होंने तीन उसमें बांटा है। अब उन तीन की क्या है हम बात करेंगे, जो कि क्या है आपसे एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, एक तो आया था क्या, ह्यू है, ह्यू आया था। पूछा गया था कि इन्होंने क्या है कितने भागों में क्या है कलर को क्या है बांटा है, रंगों के परिणाम को क्या है बांटा है। एक है ह्यू, एक आपका क्या है मूल्य, और तीसरा बच्चे आपका क्या है जो इन्होंने बोला है, तीसरा हमारा क्या हो गया, तीव्रता, है ना, तीव्रता हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया क्रोमा, तीव्रता हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया क्रोमा। क्वेश्चन देखा था यहां से, बताओ फटाफट मुझे, क्वेश्चन देखा था आपने, ये है क्वेश्चन देखा तो बताओ।
क्वेश्चन देखा था बच्चे यहां से? तो एक ह्यू मूल्य और हमारा तीव्रता, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमा। ठीक है, ह्यू वैल्यू, ठीक, ह्यू वैल्यू और आपका क्या है, क्रोमा। हाँ, क्रोमा। ठीक, तो जब हम ह्यू की बात करते हैं बच्चे, तो इसका मतलब क्या होता है, रंग का नाम, रंग का नाम। ठीक, क्या होता है, रंग का नाम। ठीक, जिसमें आपका ये क्या करता है, रंग का नाम आता है, जिसमें क्या होता है, गरम। ठीक है, गरम क्या है, और ठंडेपन, ठंडापन। ठीक, गरम या ठंडापन, मतलब कि क्या है, आप बोलोगे क्या, लाल ह्यूम, पीला ह्यूम, नीला ह्यूम, ये नहीं बोलोगे लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, नहीं, रंग। तो क्या होता है ये, आप रंग हटा दो, सिर्फ क्या है, ह्यूम लगा दो। जब बच्चे हम किसकी बात करते हैं, जब हम गर्म और ठंडे कलर की बात करते हैं, तो उसमें हमारे कौन कौन से कलर आते हैं, उसमें हमारे कौन कौन से कलर आते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। तो उसमें बच्चे हमारे कलर आते हैं कौन से, अगर बच्चे हम गरम की बात करेंगे, गरम, तो गरम में हमारे कौन से आते हैं, लाल। ठीक, लाल, लाल हो गया, पीला, लाल, पीला, और आपका आता है क्या, नारंगी, नारंगी। ठीक, कौन सा आता है, लाल ह्यूम, पीला ह्यूम, नारंगी ह्यूम, ये हमारे क्या है, गरम है। ये हमारे कौन से कलर है बच्चे, गरम कलर है। इसमें जब हम बात करेंगे कि जो हमें ठंडापन, ठंडापन, ठीक है, जो ठंडे कलर होते हैं बच्चे, वो हमारा होता है हरा और हमारा नीला ह्यूम, हरा ह्यूम और क्या है, नीला ह्यूम। ठीक, तो जब ह्यूम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, रंग का नाम होता है, मतलब कि रंग का नाम होता है। ह्यूम बताता है किसको, आप कपड़े के, मतलब गर्म को और ठंडेपन को, गर्म है ना, गर्म को और किसको, ठंडेपन को। जब हम बात करते हैं कि गर्म कलर कौन से होते हैं बच्चे, तो गर्म कलर कौन से हो गए हमारे पास, लाल हो गया, पीला हो गया और नारंगी ह्यूम हो गया। जब ठंडापन की बात करते हैं तो हरा ह्यूम हो गया और नीला ह्यूम हो गया। ये बताओ, ये वाला इतना क्लियर है? फिर मैं इसको साफ कर दूं, यहाँ पे लेते हैं। ये बताओ, लिख लिया इतना बच्चे, ये इतना लिख लिया आपने, जवाब दो। बताओ, जवाब दो, इतना लिखा आपने ये, लो देखो फटाफट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फर्स्ट टाइम एग्जाम दोगे? हाँ, कौन सा आपका, ग्रीन और आपका क्या, ब्लू, ये क्या है, ठंडे कलर है। चलो, अब हम किसकी बात करेंगे, हम वैल्यू की बात करेंगे, हम मूल्य की बात करेंगे। तो जो मूल्य होते हैं बच्चे, मूल्य किसको बताते हैं, मूल्य बताते हैं भाई, कैसा मूल्य है, ये बताता है आपका क्या, डार्कनेस और आपका क्या बताएगा, लाइटनेस। ठीक है, हल्कापन, हल्कापन और बताएगा, और क्या बताएगा, गहरा, गहरापन, कि जो ह्यूम है वो हल्का है या फिर क्या है, गहरा है, हल्का है या फिर गहरा है। जब हम बेटा तीव्रता की बात करते हैं, तो तीव्रता का मतलब हमें पता है क्या, कि कितना चमकीला है। ठीक, कितना चमकीला है, कितना मंद रूप है, कितना उग्र तीव्रता है भाई, कैसी है, चमकीला है या फिर मंद है, फीका है। तो जब हम तीव्रता की या फिर क्रोमा की बात करते हैं, तो ये बताता है चमक, चमक, और क्या बताएगा, मंद रूप, मंद रूप। ठीक, चमक बताएगा और क्या बताएगा भाई, मंद रूप, ये बताएगा। तो ये क्या हो गया, हमारे जो प्रांत प्रणाली है, इसने रंगों के परिणाम बताए हैं। रंगों के कितने परिणाम बताए बच्चे, 3 बताए हैं। क्या बोल रहे हैं ये आपकी गलत फहमी है। ये बेटा किसकी बात चल रही है यहाँ पे, यहाँ पे हम प्रांत की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने जो बताया है हम उनकी बात कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, बिल्कुल। देखो, होम साइंस है, बस ये होता है कि कुछ चीजें डीप होती हैं। ठीक है, कुछ चीज आपके, अगर टीजीटी की बात करो तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, है ना।
आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे। जब आप वहीं पीजीटी में आ जाते हो, आप थोड़ा और डेप्थ में जाते हो, उसके बाद नेट जीआरएफ में तो आप और डेप्थ में जाते हो। इस तरीके से तैयारी होती है। ठीक, जब हम मूल्य की बात करते हैं तो हमारे जो वैल्यू होते हैं वो बताते हैं किसके, ह्यूम का मतलब बताते हैं कि वो हल्कापन या फिर गहरापन को बताते हैं। जब हम बात करते हैं तीव्रता या फिर क्रोमा की बात करते हैं, ये चमक और मंद रूप को क्या है बताता है। यहां तक क्लियर बच्चे? हाँ, ब्राइटनेस और डलनेस, बिल्कुल, है ना? यहां तक क्लियर? बताओ क्लियर है बच्चे? ये क्लियर है आपका? देखो 20 लोग देख रहे हैं, लाइक देख लो 12। ऐसा करोगे तुम लोग? मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाकर दो ना पढ़ाऊ तो? यस मैम जी। चलो आगे बात करते हैं बच्चे। अब हम करेंगे प्रांग के अनुसार, क्या करेंगे, जो कलर है उनका क्या करेंगे बच्चे, वर्गीकरण करेंगे। कलर का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। ठीक, चलो इन साहब को बाद में देखेंगे, पहले हम प्रांग के अकॉर्डिंग क्या है सब पढ़ेंगे। ठीक है? अरे नहीं, गुस्सा नहीं है बाबा, गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा थोड़ी है मेरा, ये तो ऐसी है, ये तो मैं ऐसे तुम्हें छेड़ू सबको। चलो, अरे मोस्ट वेलकम गेमिंग जी। ठीक बच्चे, अब हम आगे बात करेंगे। प्रांग जी जो है ना, इनकी बात करेंगे। ठीक, प्रांग की बात करेंगे। आ जाओ, चलो इनको बाद में देखेंगे हम, इनको बोलो अभी टाटा बाय बाय। ठीक, अब हम देखेंगे क्या, प्रांग के अनुसार, प्रांग, ठीक, प्रांग के अनुसार, अच्छा प्राण है, प्राण मत सोच लियो, प्राण है जो मूवी में प्राण आता था पहले, वो मत सोच लियो, यह है प्रांग के अनुसार, के अनुसार। प्रांग के अनुसार बच्चे क्या, अनुसार क्या करेंगे, रंग का वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक, प्रांग के अनुसार क्या करेंगे बच्चे, हम रंग का वर्गीकरण करेंगे। ठीक अरे यार कोई बात नहीं बच्चे, हो जाएगा। हाँ ठीक, गुड आफ्टरनून श्वेता सिंह जी। तो अब हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि इन्होंने जो कलर का क्या है कितने वर्गीकरण बताए। ओके, यहां से क्वेश्चन आया था कि प्रांग के अनुसार इन्होंने कलर के कितने वर्गीकरण किए हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो कितने किए थे इन्होंने, आओ देखते हैं, पता चलेगा। ठीक, आओ करीमा जी को, सबको यहाँ बहुत नॉलेज है, जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना अच्छे अच्छे नॉलेज लेके बैठ गया अभी है, इनसे कुछ भी पूछ लेना जब कुछ दिन में। तो अब क्या होगा, इन्होंने बोला है बच्चे पहले क्या, पहला इन्होंने बोला प्राथमिक, है ना, प्राथमिक रंग। ठीक, दूसरा इन्होंने कौन सा बोल दिया, द्वितीयक रंग। क्या बोल दिया बच्चे, द्वितीयक रंग बोल दिया। फिर इन्होंने तीसरा तृतीयक रंग, मतलब कि माध्यमिक, माध्यमिक। ठीक, माध्यमिक या फिर मध्यवर्ती। एक माध्यमिक या फिर क्या, मध्यवर्ती रंग बोल दिया इन्होंने। ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने फोर्थ नंबर पे तृतीय, ठीक, क्या आपके आ गया, तृतीय श्रेणी रंग, तृतीय श्रेणी रंग आ गया। ओके बाबू जी, उसके बाद फिफ्थ पे जब हम बात करते हैं हमारा आएगा चतुर्थ, चतुर्थ श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी रंग। ठीक, तो इन्होंने बेटे कितने, कितना किया बच्चे, इन्होंने कितने भाग में बताओ किया है वर्गीकरण, बताओ फटाफट कितने भाग में वर्गीकरण किया इन्होंने, आंसर दो, बताओ बताओ कितने भाग में वर्गीकरण किया इन्होंने। गुड आफ्टरनून वंदना जी। हाँ फिफ्थ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चे अगर आए क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन क्या है गलत नहीं करोगे। कितने में किया है इन्होंने, क्या है, 5 में किया है। ठीक ठीक, गुड आफ्टरनून विवेक कुमार जी, गुड आफ्टरनून सविता जी, क्या हो गया, ठीक है बच्चे, गुड आफ्टरनून नीलम जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है बच्चे, तो
प्रांग की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने वर्गीकरण किया है कितना बच्चे, 5 में इन्होंने किया है। ठीक, हाँ, इंटरमीडिएट कलर। हाँ, अब जब प्राथमिक कलर इन्होंने बोला है बच्चे, तो इन्होंने बोला है क्या, जब प्राथमिक कलर होता है वो स्वतंत्र होता है। क्या होता है वो? स्वतंत्र, स्वतंत्र रंग होते हैं वो। कौन से? आपके प्राथमिक रंग जो होते हैं बच्चे, वो कौन से होते हैं? स्वतंत्र आपके क्या है, प्राथमिक रंग होते हैं। एक आपका क्या होगा? पीला, एक आपका क्या होगा? नीला, और एक आपका पीला, पीला है, लाल, और आपका क्या है? नीला। ठीक, पीला, ठीक, और आपका नीला, पीला, लाल, नीला है, येलो, रेड, और आपका क्या है? ब्लू है। ये आपके क्या हो गए बच्चे? प्राथमिक रंग हो गए। ध्यान से याद रखना, अगर प्रांग के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो कौन से हैं बच्चे? कौन से प्राथमिक रंग है? फटाफट फटाफट लिखो, कौन से रंग है प्राथमिक हमारे? अगर अकॉर्डिंग टू प्रांग अगर पूछा जा रहा है तो कौन से प्राथमिक रंग हो गए हमारे? हाँ, बिल्कुल, रेड, येलो, और आपका क्या है? ब्लू। ठीक है, रेड, येलो, ब्लू। तो ये हमारे बच्चे हो गए क्या? हमारे प्राथमिक रंग हो गए। हाँ, रेड, येलो, ब्लू, रेड, येलो, ब्लू, लाल, पीला, नीला, है ना? कितना चलना, लाल, पीला, नीला, ऐसे एकदम रिदम में जाता है, लाल, पीला, नीला। हाँ, रायब, अरे वाह रायब चलो ठीक है। ठीक, ये हमारे क्या हो गए बच्चे? प्राथमिक रंग हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी? द्वितीयक रंग की बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं किसकी? द्वितीयक रंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो ये क्या होता है, जो दो क्या होते हैं? प्राथमिक रंग। ये क्या होता है? दो प्राथमिक रंग, दो प्राथमिक रंग के मिलने से क्या है? ये बनता है, मिलने से क्या है? बनते हैं, मिलने से क्या है? बनते हैं। ठीक, दो प्राथमिक रंग मिलने से क्या है? ये बच्चे क्या है? बनते हैं, है ना? प्रांग। हाँ, ओके। अब कैसे? हमेशा की तरह ड्राइंग पे मत जाना यार, यार मम्मी के थप्पड़ से डर थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, वो है ना डायलॉग, प्यार से डर लगता है। चलो आओ, तो अब हम देखेंगे क्या, ड्राइंग पे ना जाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मुझे ड्राइंग का टीचर बना दिया जाए ना, भगवान कसम बच्चे भी ये कहेंगे मैडम शर्म कर लो कुछ थोड़ी बहुत, आप ऐसी ऐसी ड्राइंग बनाते हो आप। तो ऊपर हमारा क्या आ गया बच्चा? पीला, ठीक, पीला। फिर उसके बाद हमें कौन कौन सा कलर पता है बताओ? यहाँ पे हमारा क्या हो गया? नीला। यहां पे फिर क्या हो गया? लाल। पीला, नीला, लाल, है ना? ये क्या हो गए? ये हमारे प्राथमिक रंग थे। अब क्या होगा? पीला और लाल से मिलकर क्या बन गया हमारा? नारंगी। ठीक, नारंगी बन गया। अब क्या हो गया? लाल और नीले से बनकर हमारा क्या बन गया? बैंगनी। क्या बन गया बच्चे? हमारा बैंगनी बन गया। अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी? पीले और नीले की जब हम बात कर रहे हैं, तो इससे बनकर हमारा क्या बन गया? हरा। तो द्वितीयक रंग हमारे कौन से हो गए? नारंगी, बैंगनी, और कौन सा? हरा। नारंगी, बैंगनी, हरा, ये कौन से हो गए हमारे? द्वितीयक हो गए। क्या हो गया? अमर उजाला न्यू पेपर में दिया है आज, क्या आ गया? क्या हो गया? क्या ऑफिशियल न्यूज आई है पांडे साहब? ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया था कि द्वितीयक रंग, मतलब ऐसे पूछे गए थे कि द्वितीयक रंग कैसे बनते हैं, तो द्वितीयक रंग किससे बनते हैं? प्राथमिक रंग से मिलकर क्या बनता है? द्वितीयक रंग बनते हैं, है ना? डांट पड़ती है। अरे जनवरी में हो गया तो और मौज आ जाएगी, सोचो तैयारी हमारी कैसी होगी, आसपास में नहीं कोई दिखने वाला, आसपास में नहीं दिखेगा बच्चा कोई हमारे दिखने वाला, ऐसी तैयारी हो जाएगी अगर जैन में चला गया तो। ठीक है, चलो ये हो गया बच्चे क्लियर, ये हो गया बच्चे क्लियर। सेकंड कौन हो गया हमारा? नारंगी हो गया, हरा हो गया, और हमारा कौन सा हो गया बच्चे?
बैंगनी हो गया। ठीक है, किससे मिलके बना? जो प्राथमिक रंगों से मिलने से बनता है वो हमारा क्या होता है बच्चे? वो हमारा सेकेंडरी रंग होता है। ठीक, ठीक है। हाँ, अरे रिवीजन दबा के रिवीजन चलेगा फिर तो। ठीक है, अगर आपके पास कटिंग है ना तो मुझे बताना। लल्लन टॉप तैयारी होगी बिल्कुल। चलो आगे बात करें। चलो, हमारा क्या हो गया बच्चे? हमने देख लिया क्या? द्वितीयक रंग देख लिया। अब हम क्या करेंगे? तृतीयक रंग देखेंगे। लल्लन टॉप। चलो अब हम देखेंगे क्या कि जो तृतीयक रंग होता है भाई, ये सॉरी माध्यमिक रंग जो होता है ये कैसे बनेगा है, इनका क्या हिसाब किताब है वो अब हम क्या है बच्चे देखेंगे। तो आओ बात करते हैं अब किसकी? तृतीयक रंग की। जो क्या होगा तृतीयक रंग पे बच्चे जब हम बात करते हैं, जो क्या होगा यहाँ पे देखो। ठीक है, ये इधर देखो। जो जो क्या होगा हमारा? जो एक प्राथमिक, एक क्या है? प्राथमिक। एक आपका क्या हो गया भैया? प्राथमिक हो गया। ठीक, और एक हमारा क्या हो गया? द्वितीयक। एक हमारा क्या हो गया? द्वितीयक। एक हमारा प्राथमिक, एक हमारा क्या होगा? द्वितीयक। रंग से, रंग से क्या होगा? मिलकर बनते हैं। मिलकर क्या है? बनते हैं, बनते हैं। तो जो हमारे माध्यमिक ये वाले होते हैं ना, ये कैसे बनते हैं बच्चे? एक हमारा क्या होगा? प्राथमिक कलर होगा और एक हमारा क्या होगा? द्वितीयक कलर होगा। यही क्वेश्चन क्या है पूछा गया था। अरे हाँ, खूब रिवीजन हो जाएगा। मतलब मुझे नहीं लगता आसपास कोई हमारे भटकेगा भी, फिर इतना रिवीजन हो जाएगा। गजब रिवीजन हो जाएगा। अगर जैन में पेपर चला गया तो गजब रिवीजन हो जाना है, क्योंकि नवंबर में तो हमारा सारा का सारा है ही कि हम रिवीजन ही करेंगे नवंबर में पूरा। अब अवॉइड कर रहे हैं हम गेम। अच्छा, गेम गेम अवॉइड कर रहे हो या फिर गेम ने तुम्हें अवॉइड किया है अभी? जो एक प्राथमिक होता है और क्या होता है? द्वितीयक होता है। अब बच्चे इसको हम कैसे देखेंगे? फिर आते हैं अपनी ड्राइंग पे। वही सुंदर सी ड्राइंग, मतलब मुझे तो अवार्ड मिलेगा ड्राइंग पे, और कोई नहीं, घमंड नहीं है मुझे अपनी ड्राइंग का, बिल्कुल भगवान कसम, घमंड नहीं अपनी ड्राइंग का। ठीक है, तो पहला क्या है भाई हमारा? पीला। ठीक है, क्या था भैया? पीला था। यहाँ कौन सा आया था हमारा? नारंगी। कौन सा आया था हमारा? नारंगी आया था। यहाँ हमारा क्या था भैया? लाल था। यहाँ हमारा क्या था? बैंगनी। क्या था? बैंगनी। ठीक, यहाँ क्या था? बैंगनी था। यहाँ हमारा क्या था? नीला। ठीक है, यहाँ क्या था? सॉरी, नीला उल्टा लिख दिया मैंने, नीला। ठीक, यहाँ नीला था। यहाँ क्या था? हरा। यहाँ क्या था? हरा। ठीक, ये थे ना। अब ये कलर कैसे बने हैं? तो इसको ऐसे बोलते हैं नारंगी, जैसे इसको बोलते हैं पीला नारंगी। ठीक है, या फिर नारंगी लाल हो गया। ठीक है, बैंगनी लाल हो गया। ठीक है, लाल बैंगनी हो गया। पीला हरा हो गया। ठीक है, पीला हरा हो गया, हरा नीला हो गया। तो ये रंग नहीं बदलते हैं, ये क्या है? शेड बन जाती है हल्की हल्की। ये रंग नहीं बदलते, इनसे कोई रंग नहीं, बस इनको ये बोला जाता है, जो एक होता है प्राथमिक और एक होता है हमारा द्वितीयक, इन दोनों से क्या है? पीला नारंगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पीला नारंगी। ठीक है, नारंगी पीला। तो ये ऐसे बनता है, इसको याद रखना। ठीक है बच्चे, इसको याद रखना। जो एक क्या है? प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग से मिलकर बनता है, वही हमारा क्या होता है? माध्यमिक या फिर मध्यवर्ती हमारा रंग होता है। क्लियर? ठीक है जी नीलम जी, ओके, क्लियर है बच्चे? इतना आगे चले, आगे चलो, चलो आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे तृतीय। अगर किसी के पास कटिंग हो ना तो मुझे कटिंग भेजना, है ना, टेलीग्राम पे कटिंग शेयर कर देना। चलो अब हम आगे बात करेंगे। तो जब हम आगे बात करते हैं मेरी ड्राइंग के लिए, अरे भगवान कसम,
धन्यवाद, तुमने मुझे ट्रॉफी दे दी। चौहान साहब धन्यवाद। चौधरी साहब जी पाइंग मूड में आ रहे हैं क्या? कर देंगे। श्रावण जी नहीं आ रहे भैया, हमें ना पता श्रावण जी कहाँ है। अगर देखो, अगर कोई भी बीच में अगर ग्रुप में ऐसा करेगा, वो मुझसे ऐसे ही डांट खाएगा ना। प्यार अलग चीज है कि आप लोगों से अगर प्यार से बातें हो रही हैं, आप लोगों के लिए मेरा प्यार अलग चीज है। बट क्या है, अगर कोई इसमें आके बदतमीजी करेगा तो वो एक अलग चीज है ना। तो वो एक इग्नोर करने वाली चीज नहीं होती ना। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी भाई? तृतीय श्रेणी के कलर की बात करेंगे। तृतीय श्रेणी के क्या है बच्चे कलर की बात अब हम क्या है करने वाले हैं। आओ आओ यहां देखेंगे। ठीक, तृतीय श्रेणी की बात करेंगे। ये क्या होता है? जो दो क्या होगा? जो दो द्वितीयक द्वितीयक ठीक, जो क्या होगा? जो दो द्वितीयक रंग से मिलकर बनता है। जो दो द्वितीयक क्या है रंगों को मिलाकर बनता है। मिलाकर बनता है। मिलाकर क्या है बनता है। वही हमारा क्या होता है? तृतीयक रंग होता है। दो रंग कैसे? दो रंग कैसे है बेटा? हरा था, हरा प्लस क्या आपका बैंगनी। हरा प्लस अगर बैंगनी को क्या है बनाया, मिलाया, तो क्या बन गया हमारा? सलेटी कलर। सलेटी बन गया ना। क्या बन गया हमारा? सलेटी नीला। क्या बन गया बच्चे? सलेटी नीला बन गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी? हरा। और कौन सा था हमारा? नारंगी था ना। हरा नारंगी। ठीक, हरा नारंगी था। तो जब हरा नारंगी को हमने मिलाया बच्चे, तो हमारा क्या बना? धुएं के समान। धुएं के समान। धुएं के समान क्या बन गया? पीला। धुएं के समान क्या बन गया? पीला। ठीक, पीला फेड। पीला फेड रंग। ठीक, क्या बन गया? धुएं के समान पीला फेड रंग। जी मैम समझ आ गया। हाँ, मतलब जो द्वितीयक रंग थे हमारे, जो पहले वाले प्राथमिक रंग हमने देखे, फिर हमने द्वितीयक रंग देखे कि कैसे बने। ठीक है, तो वो जो द्वितीयक रंग थे ना हमारे, उनसे मिलकर क्या बनता है? तीसरा रंग बनता है। ठीक, ठीक है, उन द्वितीयक से खाली क्या है? तीसरा रंग बनता है। और प्राथमिक रंग से और द्वितीयक रंग से मिलकर हमारा कौन सा कलर बनना था? माध्यमिक मतलब मध्यवर्ती रंग हमारा बन रहा था। क्लियर है इतना? बताओ क्लियर? क्लियर? गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून जया जी। क्लियर है बच्चे इतना? ठीक, तो प्राथमिक रंग से क्या है हमारा? द्वितीयक रंग बन रहे थे। प्राथमिक और द्वितीयक से हमारे क्या है? माध्यमिक मतलब मध्यवर्ती रंग बन रहे थे। और द्वितीयक से हमारे द्वितीयक को मिलाके हमारा क्या है? तृतीय रंग बन रहे थे। ठीक, हाँ ठीक है बच्चे, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम शिखा जी, मोस्ट वेलकम। ठीक, अब हम चतुर्थ श्रेणी के बच्चे जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? ये साफ कर दू। ठीक, तो हरा बैंगनी से क्या? सलेटी नीला बन रहा है। और हरा नारंगी से हमारा धुएं के समान पीला फेड रंग बन रहा है। क्लियर है बच्चे? बताओ, रब कर दो। ओके चलो, ये वही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा तो बच्चे आराम से इजी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज में भी। लोग बोलते हैं कि जो ये कलर वाला है सबसे हार्ड है। मुझे नहीं लगता कलर वाला जो चैप्टर है हार्ड है। बिना मतलब बच्चों को क्या है हवा बना रखा है, डरा रखा है कि कलर वाला चैप्टर हार्ड होता है। कलर वाला चैप्टर क्या हार्ड होता है? अरे वन लाइनर तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। वन लाइनर तो आपको मिलेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को कितना सीखा है ना। चलो, अब हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी की बात जब हम करते हैं तो ये क्या है? तब क्या होगा? तब दो अब क्या होगा भैया? दो तृतीय। अब क्या होगा? जो दो तृतीय श्रेणी के रंगों से, दो तृतीय श्रेणी के रंगों से मिलकर ये बनेगा। रंगों से मिलकर ये बनेगा। दो तृतीय श्रेणी के रंगों से मिलकर बनेगा। तो कौन सा था भैया? तृतीयक कौन सा था बना था? तृतीयक पीला। तृतीयक पीला प्लस कौन सा था हमारा? तृतीयक
तीर्थक कौन सा बना था फिर हमारा? एक नीला, है ना, नीला ही बना था ना, नीला। इनसे मिलकर क्या बन गया हमारा भैया? हरा। ठीक, कौन सा बन गया? हरा बन गया। फिर एक बार बैठ के सब कलर मिक्स करेंगे। हाँ हाँ, कलर मिक्स करना सब बैठ के। तीर्थक, अब जब हम तीर्थक श्रेणी रंगों की बात कर रहे हैं बच्चे, तो इसमें हम क्या, सॉरी, चतुर्थ की बात जब हम कर रहे हैं, तो तब इसमें दो तीर्थक श्रेणी के रंगों को हम मिलाएंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? जो तीर्थक श्रेणी का कौन सा बन रहा था? पीला बन रहा था और हमारा नीला था। इन दोनों को मिलकर बन गया हरा कलर। ठीक है, उसके बाद क्या है? तीर्थक लाल। ठीक, उसके बाद क्या हो गया हमारा? तीर्थक पीला। तीर्थक क्या हो गया? पीला। लाल हो गया और तीर्थक हमारा क्या हो गया? पीला। अब क्या बन गया हमारा? नारंगी। नारंगी। ठीक, ये क्या बन गया हमारा? नारंगी बन गया। गरिमा जी, गरिमा जी, आप नगर से हो क्या? नगर या फिर कुछ और पूछ रहे हो? बिल्कुल, आप लोग मिक्स, हाँ आप मिक्स करके देखना, मजा आएगा यार। और आपको एकदम प्रैक्टिकली चीजें करते हैं तो और भी अच्छा लगता है, याद होता है। तो तीर्थक लाल और तीर्थक पीला, उससे बन गया हमारा नारंगी। अब ये बताओ, यहां तक तुम्हें पूरा चैप्टर ये क्लियर है बच्चे? इतना क्लियर है? बताओ, इतना क्लियर? अगर अगर हाँ, ये बताओ, ये क्लियर है? जितना भी मैंने आपको क्या है पढ़ाया, पूरा प्रांग के अनुसार जो भी वर्गीकरण, प्रांग ने कितने कलर दिए, उन्होंने कितना क्या श्रेणी बनाई, वो सब याद है? बताओ, बिल्कुल क्लियर है ना? क्लियर है? हैं? चलो, तो अब मुझे वन लाइनर, मुझे अब जवाब दो क्वेश्चन। ठीक, ठीक, चलो, अब क्या है, आप लोग आंसर दो क्वेश्चंस के, तब मुझे समझ आएगा हाँ भाई आपका बिल्कुल क्लियर है। ठीक, आओ। हमारे चौधरी साहब तो वो हो रहे हैं, बताओ हैं? आधे लोग जैसे मुझे चौधरी साहब बोलते हैं ना, चौधरी साहब, वो फोगाट साहब, ऐसे हो रखा मेरा भी। कोई मेरा नाम तो कम ही लेते हैं लोग, चौधरी साहब और फोगाट साहब ही बोलते हैं। तो हमारी अन्नपूर्णा जी जो हैं, उनका भी अब सही हो गया हिसाब किताब। चलो भाई, तो रेडी स्टडी एंड, रेडी स्टडी एंड गो। चलो जवाब दो फटाफट फटाफट, अब 1 मिनट। ठीक, चलो मुझे बताओ पहला क्वेश्चन, रंग का स्रोत मुझे बताओ। रंग का स्रोत मुझे बताओ क्या होता है? पहला क्वेश्चन बच्चे, पहला क्वेश्चन जवाब दो। हाँ चौधरी साहब आप बोले से भी नहीं बोल रहे हैं, पहला। उसके बाद रंग कितने होते हैं? रंग होते हैं कितने, ये मुझे बताओ। ठीक है, रंग का पूरा बताना मुझे, कितने रंग होते हैं यहाँ पे। ठीक, वो मुझे बताओ। फिर मुझे ये बताओ आप कि हाँ, अगर क्या हो, ठीक, अगर सारे रंग क्या हो जाए? अवशोषित हो जाए, अवशोषित हो जाए, अवशोषित हो जाए तो क्या होगा, ये मुझे बताओ। अगर अगर सारे रंग अवशोषित हो जाए तो क्या होगा, वो मुझे बताओ बच्चा। फिर मुझे बताओ कि अगर एक रंग दिखाई दे रहा है, एक रंग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक, क्यों दिखाई दे रहा है? एक रंग हमें क्यों दिखाई दे रहा है? 6 रंगों का क्या हुआ, वो मुझे बताओ आप। ठीक, उसके बाद अगर हमें 6 रंग दिखाई दे रहे हैं, 6 रंग दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे
रहे हैं। तो बताओ क्यों दिखाई दे रहा है हमें? 6 रंग क्यों दिखाई दे रहा है, एक रंग क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उसके बाद मुझे ये बताओ कि रंगों को हम कैसे देख पाते हैं? रंगों को हम कैसे देख पाते हैं? हम कैसे कैसे देख पाते हैं? कैसे देख पाते हैं? देख पाते हैं, देख पाते हैं, पाते हैं। और जो हम अपनी क्या आंखों से रंगों को देख रहे हैं वो कौन से रंग है? वो क्या है? कौन से रंग है? कौन से रंग है? कौन से क्या है? रंग है। कौन से क्या है बच्चे? रंग है जो हम क्या है अपनी आंखों से क्या है देख रहे हैं। वो मुझे आंसर दो। ठीक, फिर मुझे आप बताओगे रंगों का महत्व। रंगों का क्या है महत्व? कोई भी क्या है मुझे आप क्या है 5 महत्व क्या है लिख के बताओगे कि 5 क्या है? कोई भी आप मुझे 5 महत्व क्या है लिख के बताओगे। लाइट की वजह से, लाइट की वजह से, हाँ बिल्कुल सही है। हम अगर आंसर में अगर चाहे तो ये भी बोल सकता है कि लाइट की वजह से तो देखो हम कलर को देखते हैं, बट अगर हम जैसे हमारी आंखों में क्या होती है, सेल होते हैं ना, कुछ कोशिकाएं होती है जिनकी वजह से क्या है हम कलर को क्या है डिफाइन कर पाते हैं कौन सा कलर है ना। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, एक ऑब्जर्व, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सबका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट, इम्प्रेसिव। चलो ये यहां तक बता दिया आपने मुझे। फिर मुझे ये बताओ बच्चे आप, प्रांग प्रांग प्रणाली, ठीक है, प्रांग प्रणाली के अनुसार, के अनुसार, ठीक, रंगों के, रंगों के, रंगों के क्या बताओगे? परिमाण, रंगों के परिमाण बताओ मुझे। प्रांग प्रणाली के अनुसार रंगों के क्या है परिणाम, मुझे क्या है परिमाण आप मुझे बताओ जो मैंने आपको बताए थे। और मुझे ये बताओ कितने होते हैं? ये मुझे, मैंने तो खुद ही लिख दिया, मैं भी पागल हूं यार, मैंने खुद ही लिख दिया। बच्चे मैंने क्या पूछा है आपसे? मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि उन्होंने कितने मतलब कितनी श्रेणी बताई है, मैंने पूछा है आपसे परिमाण। ठीक गलती से मैंने खुद ही लिख दिया। मैम 6 रंग वाला आंसर बता दीजिए, 6 रंग वाला आंसर बताना है। तो बच्चे 6 रंग में क्या होगा, उसमें क्या होता है आपका 6 रंग क्या है अवशोषित हो गए हैं। तो मैं खुद ही लिख दिया, 6 रंग क्या है अवशोषित कर लिए, तो एक रंग का क्या है प्रकाश हो गया, तो एक रंग हमें दिख गया, 6 रंग क्या है वहां क्या हो गए अवशोषित हो गए। इसी तरीके से अगर एक रंग अवशोषित हो गया, 6 रंग में अगर प्रकाश हो गया तो 6 रंग हमें दिख जाएंगे। क्लियर है बच्चे? आप खुद लिख दिया यार, चीटिंग हो गई है मेरे साथ। हाँ बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। ठीक है, बताओ मुझे फिर गरम कलर मुझे बताओ और ठंडे कलर मुझे बताओ। गरम कलर और ठंडे कलर मुझे बताओ। हाँ, हूँ वैल्यू कौन, हाँ गरम कलर मुझे बताओ और ठंडे कलर मुझे बताओ। यार मैंने चीटिंग कर ली यार खुद के साथ ही। बिल्कुल नंबर से लगाओ, बिल्कुल नंबर से लगाओ जैसे नंबर से थे, ठीक है, आगे पीछे मत करो। हाँ ठीक, चलो इतना आप लोगों ने क्या है बता दिया, इतना क्या है बच्चे आप लोगों ने क्या है बता दिया। बीजी ठंडे बीजी ठंडे हैं हाँ बिल्कुल, लाल पीला नीला, ग्रीन ब्लू, लाल लाल पीला नीला। हाँ ठीक, यार लाइक कर दो यार, ऐसे कर रहे हो तुम कम से कम। ठीक है चलो आगे बात करते हैं बच्चे, इतना सबने आपने क्या है मेरे को बिल्कुल बहुत बढ़िया से बता दिए हैं। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट साफ कर लू मैं जरा, ठीक है।
चलो भैया, उसके बाद ये आपने मुझे बता दिया। अच्छा एक सेकंड, चलो लिख के ही पूछो वरना तुम बोलोगे मैम आपने कब पूछा हमसे, चैटिंग कर रही हो मैम। नहीं, चलो अब मुझे बताओ। हाँ सही एकदम। हॉट कलर, हॉट कलर भाई बताया था मैंने, लाल पीला, लाल पीला नारंगी कैसा था, लाल पीला नारंगी, गरम कलर थे ना, लाल पीला नारंगी गरम कलर थे। ठीक बच्चे, उसके बाद मैंने बताया था हरा और नीला ठंडा कलर था। ठीक, लाल पीला नारंगी कैसा कलर है हमारा, गरम कलर है। ठीक, हाँ हाँ, हरा और नीला कैसे हो गए हमारे, ठंडे कलर हो गए। कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन दूर कर लो बच्चे। ठीक, ठीक है। चलो अब आगे बात करेंगे हम किसकी, हम बात करेंगे अब इसमें क्या है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ह्यू जो था ये क्या बताता है, ये क्या बताता है ये मुझे बताओ। उसके बाद आप मुझे ये बताओगे मूल्य, मतलब कि वैल्यू क्या बताता है वो मुझे बताओ। उसके बाद मुझे ये आप बताओगे तीव्रता, तीव्रता। ठीक है, तीव्रता क्या बताता है, या फिर आपका क्या क्रोमा, ये तीनों क्या बताते हैं ये मुझे बताओ। ये तीनों क्या है, क्या बताते हैं, इनका आंसर दो फटाफट। हाँ, ह्यू रंग का नाम, बहुत बढ़िया, ग्रेट बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल गर्मपन ठंडे, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ जो प्रांग है, प्रांग के अनुसार, अनुसार उन्होंने कितने रंग को, मतलब रंग का वर्गीकरण मुझे बताओ, कितने भागों में क्या है वर्गीकृत किया है ना, वर्गीकरण मुझे बताओ उन्होंने कितने कितने भाग बताए हैं, और उनके क्या बताओगे मुझे आप, उनके क्या है नाम बताओगे, नाम। ठीक, मतलब पूरे क्या है श्रेणी बताओगे, कितनी श्रेणी है, कितनी श्रेणी में क्या है बताओ, कितनी श्रेणी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जो सही नहीं दे रहे हैं वो एक बार दोबारा सोचो, दोबारा सोचो कितनी श्रेणी बताई थी मैंने आपको। प्रांग के कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, प्रांग के 5 बच्चे हैं, और प्रांग ने 5 बच्चों को कितने घर दे दिए, 3 घरों में क्या है उसने बच्चों को क्या है बांट दिया। प्रांग के कितने 5 बच्चे, और उसने 3 घरों में क्या है 5 बच्चों को बांट दिया। अब ऐसे याद रखना, ठीक, 5 पार्ट, ग्रेट, 5 पार्ट। हाँ ज्योति चौधरी, ठीक, तो प्रांग के 5 बच्चे 3 घरों में उसने बांट दिया। ठीक है, एक में गरम ठंडा है, एक का घर कैसा है गरम ठंडा है, एक का कैसा हो गया भैया, एक का कैसा था गरम ठंडा हो गया, और एक का घर कैसा था हल्का हल्का था, गहरेपन पे था, और एक का कैसा था चमकदार सा था, और मतलब मंद रूप का था। ठीक, अब कंफ्यूज मत होना, अब कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन दूर हो गई। अब आगे बात करेंगे। अब मुझे चलो नाम बताओ, उन्होंने जो श्रेणी बताई थी, श्रेणी बताओ कौन कौन सी थी, श्रेणी बताओ फटाफट कौन सी थी, चलो श्रेणी बताओ। हाँ 5-3 है ना, 5-3, ठीक, ज्यादा 5-3 मत कर, है ज्यादा 5-3 मत कर, ऐसे था ज्यादा 5-3 मत करो। चलो बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट बच्चे, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक, अब मुझे ये बताओ प्राथमिक रंग के बारे में मुझे बता दो, प्राथमिक, प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग के बारे में बता दो सारा, सारा बताओ प्राथमिक रंग के बारे में मैंने क्या बताया। उसके बाद द्वितीयक, द्वितीयक रंग के बारे में सारा बताओ। उसके बाद मुझे क्या बताओगे आप, माध्यमिक, माध्यमिक के बारे में मुझे सारा बताओ। उसके बाद आप मुझे तृतीयक, तृतीयक श्रेणी के बारे में मुझे सारा बताओ। उसके बाद आप मुझे बताओगे चतुर्थ, है चतुर्थ श्रेणी के बारे में मुझे बताओ कि ये रंग कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है,
ये मुझे बताओ। हाँ, सब बताओ मुझे, मुझे सारा पूछना है तुमसे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज, ठीक है, ठीक, ठीक। चलो, प्राइमरी लाल पीला नीला। चलो, रेड ब्लू, रेड ब्लू येलो, रेड ब्लू येलो। चलो, अब सुनो, ठीक है। अब क्या है, सही से सुनो, जिस जिसका क्या है, थोड़ा सा जिनको कंफ्यूजन है वो मेरे से सुनो। प्राथमिक रंग में हमारा क्या था बच्चे? प्राथमिक रंग हमारा कैसे बन रहा था? प्राथमिक रंग क्या था? प्राथमिक रंग क्या था हमारा? पीला, लाल और कौन सा था? नीला। क्या था बच्चे हमारा? प्राथमिक रंग हमारा पीला लाल नीले से हमारा प्राथमिक रंग बन रहा था। द्वितीय रंग हमारा कैसा बन रहा था? प्राथमिक रंग से मिलकर हमारा द्वितीय रंग बन रहा था। और द्वितीय रंग में हमारा क्या था? नारंगी था, हरा था और हमारा क्या था? बैंगनी था, जो हमारा क्या है? द्वितीय रंग से क्या है? हमारा मिल बन रहा था। हम जब क्या है मध्य की बात कर रहे थे, जब हम माध्यमिक की बात कर रहे थे, तो इसमें हमारा क्या हो रहा था? इसमें क्या हो रहा था माध्यमिक वाले में हमारा, बताओ? एक हमारा प्राथमिक था और एक हमारा क्या था? बिल्कुल सही बात, एक प्राथमिक और एक हमारा क्या था बच्चे? द्वितीयक था। मतलब कि हमारा क्या था? पीला, हमें पता है पीला लाल नीला हमारा था, जो हमारा नारंगी और हरा और बैंगनी बना था, इनसे मिलकर हमारा माध्यम वाले बन रहे थे। ठीक, उसके बाद हम बात कर रहे थे तृतीयक की बेटा। तो तृतीयक में हमारा क्या हो रहा था? दो द्वितीयक रंग हम ले रहे थे जो हमारे सेकेंडरी में आ रहे थे। साफ दिखेगा? आप थोड़ा ज्योति चौधरी जी, आप क्या करो, अपनी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लो। तो जब बच्चे हम तृतीयक की बात कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? हरा बैंगनी हमारा क्या था? हरा बैंगनी हमारा क्या था? द्वितीयक रंग था। हरा बैंगनी से हमारा क्या है? सलेटी रंग बन गया। उसके बाद हरा क्या? बैंगनी भी था। फिर हरे के बाद क्या था हमारा? नारंगी था, जिससे हमारा क्या है बन रहा था? कौन सा कलर? धुएं के समान हमारा क्या है? फेड कलर, मतलब पीला फेड बन रहा था। उसके बाद क्या है? नारंगी और बैंगनी से हमारा कैसा रंग बन रहा था? ईंट जैसा लाल रंग हमारा क्या है? बन रहा था। कौन सा? किसमें? तृतीयक में हमारा एक क्या है? क्या बन रहा था? नारंगी से। एक सेकंड बच्चे, ये थोड़ा सा इसको ऐड कर लेना, थोड़ा सा तृतीयक में बच्चे ये वाला ऐड कर लेना एक बार, ठीक है? नारंगी, क्योंकि नारंगी भी था ना हमारा, नारंगी और प्लस बैंगनी। नारंगी और बच्चे क्या है? बैंगनी से हमारा ना क्या बन रहा था? ईंट जैसा लाल रंग, ईंट जैसा लाल रंग, ईंट जैसा क्या? लाल रंग हमारा बन रहा था। ये ऐड कर लेना, ठीक है? ये क्या है बच्चे? ऐड कर लेना जहां पे भी आप नोट डाउन कर रहे हो, ओके? ठीक, उसके बाद जब हम तृतीय उस पर चतुर्थ श्रेणी पे आ गए बच्चे, तो इसमें क्या हो रहा था? हाँ, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा था? अब देखो, हमने जब तृतीय में बात की थी, हमारा तृतीय रंग कौन सा आ रहा था? पीला हमारा रंग आया, ठीक है? पीला हमारा तृतीय में आया था, ठीक? हमारा नीला कलर था, ठीक है? पीला था, नीला था। अब इसमें क्या हो रहा था? पीला, सुनो, इसमें तृतीय में हमारा पीला आया था और हमारा क्या है? लाल आया था, ठीक? क्या आया था? पीला आया था और क्या था? हमारा लाल था। तो इसमें क्या हो रहा था? तृतीयक में तृतीयक का पीला और क्या है? तृतीयक रंग का क्या था? हमारा पीला कलर था और इसी का क्या था? नीला। पीला और नीला तीसरे कलर थे, तो उनसे क्या है? हरा रंग बन रहा था। कौन सा? फोर्थ रंग हमारा कौन सा बन रहा था भैया? हमारा हरा रंग बन रहा था। और तृतीयक में फिर लाल और पीला, लाल बना ना, ये वाला लाल बना और पीला भी हमारा बना। तो जो तृतीयक रंग है उनसे मिलकर हमारा चतुर्थ रंग बन रहा था। तृतीयक से बनके हमारा क्या है? चतुर्थ रंग हमारा बन रहा था। अरे कोई बात नहीं शिखा जी, आप कहीं लेट नहीं हो, आप दोबारा देख लेना। ये हमारा बच्चे क्या हो गया? पूरा का पूरा हमारा चैप्टर हमारा हो गया, ठीक? अगर आपसे पूछा जाए क्या प्रांग के अकॉर्डिंग, प्रांग के अकॉर्डिंग प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्रांग के अकॉर्डिंग बताओ, प्रांग के अनुसार, अनुसार प्राथमिक, प्राथमिक रंग
मुझे एक बार, क्योंकि बस यही क्वेश्चन रह गया था जो मैंने नहीं पूछा। ठीक है, लाल पीला नीला, हाँ हाँ ठीक, यही मैंने आपसे क्या है नहीं पूछा था। मेरे पूछने में मैंने सोचा कि फिर भी इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। तो बच्चे ये हमारी क्या है, हाँ हो गई छुट्टी चौधरी साहब, ये हमारा क्या है कलर का हो गया। अभी इसका सेकंड पार्ट क्या है हम करेंगे, ठीक है। अभी क्या है इसका बच्चे हम क्या है सेकंड पार्ट भी क्या है इसका करेंगे, वो हम क्या है कल करेंगे, जिसमें मुंसेल प्रणाली पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या है मुंसेल प्रणाली पढ़ेंगे। अगर दोनों आज बच्चे हो जाती तो क्या है सारा का सारा आपका क्या है मिक्स हो जाता। मैम 4 में नीला लाल कौन सा बनाएंगे, 4 में क्या है नीला लाल कौन सा बनाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सुनो एक सेकंड, सुनो, देखो पीला, ठीक, पीला प्लस क्या है नीला, पीला नीला क्या बना रहे हैं बच्चे, हरा रंग बना रहे हैं चौथे में, ठीक है। उसके बाद क्या है बना रहे हैं जो लाल, लाल प्लस क्या है आपका पीला, लाल प्लस नीला, पीला आपका बना रहा है कौन सा बच्चे नारंगी, आपका क्या है नारंगी, ठीक नारंगी। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, बताओ क्लियर है। क्या बना रहा है चौथे वाले में पीला और नीला बना रहा है हरा, और लाल और पीला बना रहा है आपका नारंगी। क्लियर है बच्चे, अब क्लियर। चलो अब बच्चे मिलेंगे क्या हम अपनी शाम वाली क्लास में मिलेंगे। अगर किसी को कोई फिर भी डाउट है तो मुझे डाउट बताना। वीडियो पे जब अपलोड हो वीडियो पे जाके क्या है आप सब क्या है कमेंट करोगे प्लीज, मैंने कितनी बार आपको बोला है मान लिया करो, वरना तो आपकी फिर कुटाई होएगी, कुटाई से आप लोग मानोगे, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक। और अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, किसी ने शेयर नहीं किया तो बच्चे शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अब मिलेंगे हम क्या अपनी शाम वाली क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या पंचायत राज, ठीक है। तो अगर इतने आप पढ़ना चाहो तो इतने क्या है आप पढ़ लेना। नहीं जी वो बस नाम चेंज हुआ, हम नहीं गरिमा जी, कुटाई कुटाई करेंगे, कुटाई बेटा तुम्हारी कुटाई धह कुटाई धह कुटाई धह कुटाई, कुटाई के ऊपर कुटाई, चढ़ावा चढ़ेगा ना कुटापा। 4 छोटे में तीसरा रंग कौन सा बनेगा, क्या बोल रहे हो मेरे को रूबी जी, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया बच्चे। अच्छा सुनो, अगर आपको थोड़ा बहुत क्या है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस का अभी जो आपको वन लाइनर कराया उन सब का आंसर दिया है। अगर फिर भी बच्चे कंफ्यूजन हो रहा है इस क्लास को दोबारा एक बार देखना, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा वो आपका दूर हो जाएगा। मैं क्लियर, ठीक। चलो अब क्या है शाम को मिलते हैं अपनी किसमें एक्सटेंशन एजुकेशन वाली क्लास में मिलेंगे बच्चे। और घंटी, हाँ और हाँ बेल आइकन बजाना ना भूलें, जिससे कि क्या हो जब भी मैं क्लास लूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या है नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वो बोलते हैं मैम हमें आपकी क्या है लाइव क्लास नहीं मिलती है। और अगर किसी ने क्या है टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे क्या है लिंक शेयर कर दिया जाता है, जिससे कि क्लास चलने से पहले लिंक वहां शेयर कर दिया जाता है आपको, और वहां पे क्विज भी कराई जाती है एज वेल। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो मौज लो, शाम को मिलेंगे अब, बाय बाय, बाय टाटा, ठीक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।